Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 9 and the lesson name is Introduction to Programming. See, take the correct option. First question, which of these is not a feature of Python language? Means इनमें से कौन एक Python language का feature नहीं है? Option A, it is an interpreter based language. Option B, it has an integrated development environment. Option C, it is a free and open source software. Option D, it is not case sensitive. तो पाइथन एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है और इसके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट भी होता है। यह फ्री और ओपन सोर्स भी है, लेकिन पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ओके, तो यहां पर ऑप्शन डी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग सिंबल इज यूज्ड टू राइट कमेंट इन पाइथन? मीन्स निम्नलिखित में से कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाता है पाइथन में कमेंट राइट करने के लिए? ऑप्शन ए इक्वल, ऑप्शन बी डॉलर, ऑप्शन सी हैज, ऑप्शन डी नॉट इक्वल टू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेज? मीन्स निम्न में से कौन थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है? ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज, ऑप्शन बी असेंबली लैंग्वेज, ऑप्शन सी मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन डी लो लेवल लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हाई लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइथन वाज डेवलप्ड इन 1991 बाई, मीन्स पाइथन को 1991 में किसके द्वारा डेवलप किया गया? ऑप्शन ए गिडो वैन रोशम, ऑप्शन बी डगलस एंजल बर्ट, ऑप्शन सी मिशेल रेसनिक, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गिडो वैन रोशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेरिएबल इज इनवैलिड? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल इनवैलिड है? देखिए, ऑप्शन ए नेहा अंडरस्कोर भाटिया, ऑप्शन बी अंडरस्कोर उषा 123, ऑप्शन सी प्रिया स्पेस डॉलर PAY, ओके, ऑप्शन डी NUM। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस आ गया है, उसके अलावा बीच में डॉलर साइन आ गया है, दोनों अलाउड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फंक्शन कन्वर्ट्स अ फ्लोट और स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू INT डाटा टाइप? मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन फ्लोट या स्ट्रिंग वेरिएबल को INT डाटा टाइप में चेंज करता है? ऑप्शन ए प्रिंट फंक्शन, ऑप्शन बी INT फंक्शन, ऑप्शन सी फ्लोट फंक्शन, ऑप्शन डी नम। तो नम तो कोई फंक्शन है ही नहीं। ओके, तो यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट है, INT फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of these are used to do basic mathematical calculations? मीन्स इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए? ऑप्शन ए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ऑप्शन बी कीवर्ड्स, ऑप्शन सी कैरेक्टर सेट, ऑप्शन डी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सी ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड इन पाइथन? मीन्स पाइथन में कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड होते हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट, पाइथन फाइल्स आर सेव्ड विथ .py एक्सटेंशन? मीन्स पाइथन फाइल्स .py एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यूज ऑन विच एन ऑपरेटर वर्क आर कॉल्ड ऑपरेंड्स? मीन्स वह वैल्यू जिस पर ऑपरेटर वर्क करता है उसे ऑपरेंड कहा जाता है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, IDLE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लेवल इन्वायरमेंट? तो ये फॉल्स है, क्योंकि IDLE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्लोट फंक्शन कन्वर्ट्स अ स्ट्रिंग और INT वेरिएबल इनटू अ टपल डाटा टाइप? मीन्स फ्लोट फंक्शन स्ट्रिंग या INT वेरिएबल को टपल डाटा टाइप में चेंज कर देता है, तो ये फॉल्स है, क्योंकि फ्लोट फंक्शन फ्लोट डाटा टाइप में चेंज करता है। सी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, पाइथन इज एन लैंग्वेज? मीन्स पाइथन किस प्रकार की लैंग्वेज है?
तो इसका आंसर होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, कीवर्ड्स आर द वर्ड्स इन पाइथन। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन द पाइथन। ओके, नेक्स्ट, आर स्पेशल सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक और लॉजिकल कंप्यूटेशंस। मीन्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनका यूज किया जाता है अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो यहां पर फिल करेंगे ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। प्रोग्राम राइट करने की प्रोसेस को कहते हैं प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट, स्टेटमेंट्स इज यूज टू टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर। मीन्स स्टेटमेंट का यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए, तो इसका आंसर है इनपुट फंक्शन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है? आंसर, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन्स पाइथन एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट हैज सिंपल लैंग्वेज सिंटैक्स which makes it easy to read and write। मीन्स इसके जो सिंटैक्स है वो काफ़ी आसान है, जिससे कि ये आसान हो जाता है रीड और राइट करने में। इट वॉज डेवलप्ड बाई गीडो वैन रोशम इन 1991, और इसे गीडो वैन रोशम के द्वारा 1991 में डेवलप किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स विथ एन एग्जाम्पल। मीन्स अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूजेज एक्सप्लेन करिए एग्जाम्पल के साथ। आंसर, arithmetic operators are used to perform arithmetical operations on values and variables। मीन्स arithmetic operators का प्रयोग किया जाता है values या variable पर arithmetical operations को perform करने के लिए, जैसे 5+2। Next question, define character set। Answer, a character set means the characters like alphabet, digits or special symbols that can be used to write programs in Python language। मीन्स कैरेक्टर सेट का मतलब वे कैरेक्टर्स जिनका यूज करके हम पाइथन लैंग्वेज में प्रोग्राम्स राइट कर सकते हैं, जैसे अल्फाबेट, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स। सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HLL एंड LLL। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? Answer, a high level language program is not machine dependent। It can run on different types of machines। Means हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट नहीं होता है, वो किसी भी प्रकार की मशीन्स पर चल सकता है। While a low level language program is machine dependent, it can run only on one particular type of computer। Means जबकि लो लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट होता है और वो किसी पर्टिकुलर टाइप के मशीन पर ही मीन्स कंप्यूटर पर ही चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल। व्हाट आर द रूल्स टू डिफाइन अ वेरिएबल। मीन्स वेरिएबल क्या है और वेरिएबल को डिफाइन करने के रूल्स क्या है? आंसर, वेरिएबल्स आर मेमोरी लोकेशंस दैट आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। मीन्स वेरिएबल्स मेमोरी लोकेशंस होते हैं जिनका यूज किया जाता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। देखिए रूल्स। फर्स्ट रूल, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ अ लेटर और एन अंडरस्कोर। मीन्स एक वेरिएबल का नाम हमेशा एक लेटर या फिर एक अंडरस्कोर से ही स्टार्ट हो सकता है, उसके स्टार्टिंग में नंबर्स का हम यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम्स। मीन्स कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम्स के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ वेरिएबल कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्कोर। मीन्स एक वेरिएबल नेम में केवल अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं और अंडरस्कोर हो सकता है। नो अदर स्पेशल सिंबल्स आर अलाउड। उसके अलावा कोई और सिंबल अलाउड नहीं है। नेक्स्ट, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। मीन्स वेरिएबल के जो नेम्स होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मीन्स कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ इनपुट स्टेटमेंट एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मीन्स इनपुट स्टेटमेंट क्या है, एग्जाम्पल की सहायता से समझाइए। आंसर, द इनपुट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मीन्स इनपुट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है यूजर से इनपुट लेने के लिए। देखिए एग्जाम्पल में एक प्रोग्राम राइट किया जाएगा जिसमें यूजर से रेडियस इंटर करने के लिए कहा जाएगा और प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करेगा। ओके, देखिए
ए इनपुट के लिए स्टेटमेंट लिखा गया है और यहाँ पर देखिए एरिया कैलकुलेट हो जा रहा है और नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल को प्रिंट करने के लिए। ओके, जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो वहाँ पर आपको मैसेज मिलेगा इंटर रेडियस ऑफ सर्कल। तो यूजर जो भी रेडियस इनपुट करेगा उसके अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट होगा और फिर प्रोग्राम एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करेगा। सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इंटर्ड बाय यूजर हाउ विल यू डू इट इन पाइथन। मीन्स यदि आप यूजर के द्वारा इनपुट किए गए नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसे पाइथन में किस प्रकार से करेंगे। ओके, तो देखिए पहले हम यूजर के द्वारा नंबर को इनपुट लेंगे और फिर हम स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और फिर हम स्क्वायर को प्रिंट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन वांट्स टू डिस्प्ले हिज नेम ऑन द स्क्रीन आफ्टर टेकिंग द नेम एज इनपुट फ्रॉम रन टाइम, व्हिच पाइथन स्टेटमेंट अलाउज टू डू दिस। मीन्स नवीन अपने नेम को स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता है जिसे वो यूजर के द्वारा इनपुट ले चुका है। ओके, तो कौन से स्टेटमेंट का यूज करेगा? इसका आंसर होगा प्रिंट स्टेटमेंट। सी गेस हु एम आई, मीन्स गेस करो मैं कौन हूं। फर्स्ट, आई एम अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गिडो वैन रोसम। मीन्स मैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूं जिसे डेवलप किया गया है गिडो वैन रोसम के द्वारा। तो इसका आंसर होगा पाइथन। नेक्स्ट, आई एम ऑल्सो नोन बाय द नेम्स ऑफ सेल विंडो और पाइथन इंटरप्रेटर। मीन्स मैं सेल विंडो या पाइथन इंटरप्रेटर के नाम से भी जाना जाता हूं। तो इसका आंसर होगा IDLE। नेक्स्ट, आई एम अ मेमोरी लोकेशन यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज। मीन्स मैं एक मेमोरी लोकेशन हूं और मेरा प्रयोग किया जाता है वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा वेरिएबल। नेक्स्ट, आई एम अ रिजर्व वर्ड which cannot be used to name variables। मीन्स मैं एक रिजर्व वर्ड हूं जिसका प्रयोग वेरिएबल नेम्स के रूप में नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर है कीवर्ड्स। नेक्स्ट, आई एम अ टेक्स्ट रिटेन इनसाइड अ कोड फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोड। मीन्स मैं कोड को बेहतर तरीके से समझने के लिए कोड के इनसाइड लिखा गया टेक्स्ट हूं। तो इसका आंसर होगा कमेंट। नेक्स्ट, I am the statement used to display the output of a program on the screen। मीन्स मैं एक स्टेटमेंट हूं जिसका प्रयोग किया जाता है स्क्रीन पर आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। तो इसका आंसर होगा प्रिंट स्टेटमेंट। सी नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दीज पाइथन कोड्स। ओके, इन पाइथन कोड्स का आउटपुट क्या होगा? ओके, तो ये कोड है, इसका आउटपुट होगा इंटर द रेडियस। ओके, तो यूजर यहाँ पर इनपुट कर रहा है 5। ओके, यदि 5 इनपुट करेगा तो इसका रिजल्ट आएगा 31.4। ओके, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो आउटपुट है वो यूजर इनपुट पर डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए कोड है और इसे रन करने पर मैसेज मिलेगा इंटर वैल्यू ऑफ गुड्स। मीन्स गुड्स की वैल्यू इनपुट करिए। ओके, यहाँ पर यूजर ने इनपुट किया है 1000। ओके, अब क्या देखिए GST टू बी पेड और इसने कैलकुलेट करके बताया कि कितना आपको GST पे करना है। ओके, और फिर देखिए आएगा टोटल इनवाइस वैल्यू। तो टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा 1050। ओके, तो इस तरह से इसका आउटपुट आएगा। ओके, तो फाइनली आप कह सकते हैं कि इसका जो आउटपुट है वो यूजर इनपुट पर डिपेंडेंट है। ओके क्लास, तो इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।